नादरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको फजलुर रहमान के मुतल्लिक एक तबाहकुन खबर, मौलाना को अचानक गाड़ी के नीचे कुचलने, मौके पर जाँ बहक होने, मौलाना के 2 कातलों की शनाख्त, इन दोनों कातलों के नाम, जिस गाड़ी में मौलाना को कुचला गया, इस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर, इस गाड़ी के मालिक की शनाख्त, इस गाड़ी में सवार कातलों के चेहरे और इनके नाम, इस वाक़े की एक इंतहाई हैरानकुन और एक तकलीफ़देह नौयत की वीडियो आर्मी चीफ जनाब आसिम मुनीर के एक हंगामी फ़ैसले, एक ऐसा फ़ैसला जिसने शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा को अमलन ख़त्म करके रख दिया, जिसने शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा को अमलन मफलूज कर दिया। सहरी के वक्त जजिस कॉलोनी में एक जज पर अचानक होने वाले एक नए और खौफनाक हमले, यानी वो जजिस कॉलोनी जहां चीफ जस्टिस साहब की रिहाइशगाह है, जहां सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान की रिहाइशगाह है, अब सहरी के वक्त यहाँ पर होने वाले एक जज पर हमले, इस हमले की एक 57 सेकंड की हैरानकुन वीडियो, इस वीडियो में नज़र आने वाले 2 हमला आवरों के नाम, पहली मर्तबा आपको इन दोनों हमला आवरों के चेहरे दिखाते हैं, इन दोनों किरदारों के नाम आपको बताते हैं। इनमें से एक चेहरा आपका जाना पहचाना है और एक हमला आवर ऐसा है जो कि गुमनाम है। उसके बाद एक हाई प्रोफाइल शख्सियत के अचानक अगवा, इस अगवा की वारदात की एक हैरानकुन सीसीटीवी फुटेज, इस सीसीटीवी फुटेज में नज़र आने वाले 4 अगवाकार, इन चारों अगवाकारों के नाम और इनके चेहरे, जमान पार्क में सहरी के वक्त होने वाली एक फैसला कुन नौयत की मुलाकात, शहबाज शरीफ के बराह रास्त सरेंडर, सहरी के वक्त पार्लियामेंट के अंदर 5 चोरों के घुसने और इमरान खान साहब की जारी करदा एक नई वीडियो और खान साहब के एक नए और बड़े सरप्राइज़ के मुतालिक 3 बड़ी खबरों और 2 हैरानकुन वाक़यात की अंदरूनी कहानी सुनाएंगे। सबसे पहले आपको DGISI जनरल नदीम अंजुम के मुतालिक सबसे बड़ी और अहम नौयत की खबर से आगाह करते हैं। इस खबर से जुड़ी एक हैरानकुन वीडियो भी सामने आ गई है। ये खबर आर्मी चीफ जनाब आसिम मुनीर के एक हंगामी फैसले से जुड़ी है। इस एक फैसले ने शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा को ख़त्म कर दिया है। शहबाज शरीफ कभी इमेजिन नहीं कर सकते थे कि सहरी से कुछ देर पहले GHQ से उनके लिए इस किस्म की तबाहकुन खबर आ सकती है। इसी वजह से ये एक बहुत हसास नौयत की खबर बन गई है और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को एक बहुत बड़ा और पेचीदा नौयत का फैसला करना पड़ा। GHQ को ये फैसला एक ऐसी सूरत हाल में करना पड़ा जब शहबाज शरीफ के पास सिर्फ 24 घंटे की मोहलत थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ये अहकामात थे कि पीर के दिन स्टेट बैंक 21 अरब रुपए इलेक्शन कमीशन के अकाउंट में हर सूरत में जमा कराए, लेकिन शहबाज शरीफ ने स्टेट बैंक को ये ऑर्डर्स किए कि ये फंड्स किसी सूरत मुंतकिल नहीं किए जाएंगे। अब इस पूरी सूरत हाल में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और एक आला तरीन सतह के हंगामी फौजी इजलास के फैसले से जुड़ी एक इंतहाई अहम नौयत की खबर आई है। ये फैसला इतनी हसास नौयत का है कि इसी एक फैसले को ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर फ्लैश किया गया है। इस एक खबर को पाकिस्तान के तमाम मीडिया चैनल्स ने, तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया ने अपनी पहली हेडलाइन के तौर पर नशर किया है। GHQ को यह फैसला इतनी पेचीदा सूरत हाल में करना पड़ा जब चीफ जस्टिस साहब का हुक्म नहीं माना गया, तो GHQ को इतनी हसास नौयत का फैसला करना पड़ा कि इस हसास फैसले को पाकिस्तान के तमाम न्यूज़ एंकर्स ने बड़े मानीखेज अंदाज में डिस्कस किया है। जो आपके सीनियर एंकर्स हैं उन्होंने बड़े मानीखेज एंगल्स के साथ GHQ के इस फैसले को डिस्कस किया है। अब ये फैसला और इससे जुड़ी वीडियो एंड उस वक्त सामने आई जब सहरी के वक्त जजिस कॉलोनी में एक जज साहब पर एक अचानक खतरनाक हमला कर दिया गया। इसका एक 41 सेकंड का वीडियो क्लिप इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है। इस वीडियो क्लिप ने एक बहुत बड़ा तहलका मचा दिया है। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर तो आग भड़काए हुए है, लेकिन पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस वीडियो को नशर नहीं किया। इस वीडियो में नज़र आने वाले जो 2 हमला आवर हैं, इन दोनों हमला आवरों के चेहरे पहली मर्तबा आपको दिखाते हैं।
पहली मर्तबा इन दोनों हमला आवरों के नाम भी आपको बताते हैं ताकि आपको शनाख्त हो सके कि जजिस कॉलोनी में एक जज साहब पर हमला करने वाले ये किरदार कौन थे। इनमें से एक किरदार ऐसा है जिसको आपने 3 दिन पहले टीवी स्क्रीन पर भी देखा होगा। इसको आपने बड़े मानीखेज अंदाज में बड़े मानीखेज जुमले अदा करते देखा होगा। इन दोनों हमला आवरों के नाम और चेहरे आपको बताते और दिखाते हैं। तो मामला यह है कि इस हमले के तहत अब जस्टिस एजाजुल एहसन को निशाना बनाया गया है। जस्टिस फायज ईसा ने सितंबर 2023 में चीफ जस्टिस बनना है। जस्टिस बंदयाल साहब की रिटायरमेंट के बाद जस्टिस फायज ईसा चीफ जस्टिस बनेंगे और उनके बाद फिर जस्टिस एजाजुल एहसन ने चीफ जस्टिस बनना है। अब इस हमले के तहत जस्टिस एजाजुल एहसन के खिलाफ भी एक नया रेफरेंस लाया गया है ताकि उनके चीफ जस्टिस बनने की राह जो है और इनका रास्ता रोका जा सके। लेकिन यहाँ पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के एक हंगामी फैसले से जुड़ी एक बहुत बड़ी और अहम नोयत की खबर आ गई है। इस एक फैसले ने शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा को ख़त्म कर दिया है। इसी फैसले से जुड़ी एक वीडियो भी सामने आ गई है। इस वजह से ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ बन गई है। अब ये खबर उस वक्त सामने आई जब अचानक एक हाई प्रोफाइल शख्सियत को अगवा कर लिया गया। इस शख्सियत के साथ अचानक वो हो गया जो कोई सोच नहीं सकता था। पाकिस्तान में कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था कि इतनी हाई प्रोफाइल शख्सियत को इस तरीके से अगवा किया जा सकता है। इस अगवा की एक सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई है। ये तबाहकुन किस्म की सीसीटीवी फुटेज इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है। सोशल मीडिया पर इसी फुटेज के मुतल्लिक हज़ारों की तादाद में ट्वीट्स किए गए हैं, लेकिन पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस सीसीटीवी फुटेज को नशर नहीं किया। इससे जुड़ी खबर को भी मुकम्मल तौर पर दबा दिया। लेकिन हम आपको बताते हैं कि ये हाई प्रोफाइल अगवा असल में किस शख्सियत का किया गया। इस सीसीटीवी फुटेज में नज़र आने वाले 5 अफराद कौन हैं, ये अगवाकार इनके नाम क्या हैं और इनके चेहरे भी आपको दिखाते हैं। हमारी स्क्रीन पर आप इनके चेहरे भी देखेंगे। अब ये जो सीसीटीवी है, इससे पता ये चला कि अचानक 7 अफराद एक घर पर धावा बोलते हैं। ये सातों के सातों शुरू में नामालूम अफराद दिखाई देते हैं। एकदम ये एक घर के ऊपर हमला करते हैं, दरवाज़ा तोड़कर ये घर के अंदर दाखिल हो जाते हैं। उसके बाद एक अगवा का बहाना बनाया जाता है और ये कहा जाता है कि 2013 का यानी 10 साल पुराना एक नाम नेहाद केस है और नाम नेहाद इस फ्रॉड के केस में इस शख्स को और इस बड़ी शख्सियत को गिरफ्तार कर लिया जाता है। असल में इन्हें बराह रास्त अगवा किया जाता है। और अब ये जो सीसीटीवी फुटेज इस वाक़े की और इस अगवा की सामने आई है, इस पर इमरान खान साहब ने भी रिएक्ट किया है। ये सीसीटीवी फुटेज पीटीआई सिंध के सदर अली जैदी साहब की नाम नेहाद गिरफ्तारी के नाम पर अगवा के मुतल्लिक है और इस सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि किस तरीके से फिस्तायत का मुजाहरा करते हुए बगैर वारंट के अली जैदी को अगवा कर लिया गया। लेकिन यहाँ पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के एक हंगामी फैसले से जुड़ी एक बहुत बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है। इसी खबर से जुड़ी एक हैरानकुन वीडियो सामने आ गई है। कोई सोच भी नहीं सकता था कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के सामने इस किस्म का वाक़या हो सकता है। इसी वजह से ये एक बड़ी हसास नोयत की खबर बन गई है। आज की एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। इस खबर को एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किया गया है। अब ये खबर उस वक्त आई जब जमान पार्क में एक इंतहाई अहम और गैर मामूली नोयत की मुलाकात हुई। ताकतवर जनरल्स अचानक जमान पार्क पहुंच गए। ये भी आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक ताज़ा तरीन खबर है। इस खबर की बाकायदा तस्दीक भी की गई है क्योंकि एक तरफ तो ऐसे जनरल्स जो कि 3 स्टार जनरल्स के ओहदों से रिटायर हुए, जिनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, उनके डेलीगेशन ने इमरान खान साहब से मुलाकात की। लेकिन दूसरी जानिब अब से कुछ देर पहले एक और अहम तरीन शख्सियत शहबाज शरीफ का इस्तीफ़ा लेकर, शहबाज शरीफ के सरेंडर का पैगाम लेकर अचानक जमान पार्क पहुंच गई। इस शख्सियत का नाम आपको बताते हैं। इसी शख्सियत की जो शनाख्त है उसके मुतल्लिक भी आपको आगाह करते हैं। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक ताज़ा तरीन खबर है क्योंकि शहबाज शरीफ के सरेंडर का पैगाम लेकर एक अहम शख्सियत जमान पार्क इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए पहुंची। इस मुलाकात की बाज़ाब्ता तौर पर सरकारी सतह पर अब तस्दीक कर दी गई है। इसी वजह से ये आज की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है।
अब ये जो वीडियो है इस सरेंडर की, ये भी इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है, लेकिन पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस खबर को डाउन प्ले किया है और इस खबर को ज़्यादा अहमियत नहीं दी। अब ये शख्सियत हैं सिराजुल हक साहब, जो ज़मान पार्क पहुँचे और उन्होंने इमरान खान साहब को बताया कि शहबाज शरीफ ने आपके सामने सरेंडर कर दिया है, शहबाज शरीफ की दरख्वास्त पर मैं आपके पास आया हूँ, शहबाज शरीफ अब आपसे मुज़ाकरात करना चाहते हैं। इस पर इमरान खान साहब ने कहा कि मुज़ाकरात हम ज़रूर करेंगे, आइन के तहत इलेक्शन पर मुज़ाकरात करेंगे, लेकिन इस मुज़ाकरात में मैं खुद नहीं बल्कि मेरी टीम बैठेगी। लेकिन यहाँ पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के एक फ़ैसले और एक हंगामी फ़ौजी इजलास से जुड़ी एक बहुत बड़ी और अहम नोयत की खबर आ गई। इस एक खबर ने और इस एक फ़ैसले ने शहबाज शरीफ की वज़ारत उज़्मा को ख़त्म कर दिया। अब ये खबर और ये वीडियो एन उस वक्त सामने आई जब हारे हुए लश्कर के कमांडर अचानक सामने आए और इमरान खान साहब पर अचानक एक ऐसा वार करने की कोशिश की गई जिसकी जद में ताकतवर जनरल्स भी आ गए। ये आज की एक बड़ी अजीबो गरीब नोयत की खबर है। इस खबर से जुड़ा एक वीडियो क्लिप इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है। इस वीडियो में नज़र आने वाले मनाजिर और इस खबर के दो नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं, क्योंकि हारे हुए लश्कर के ये जो कमांडर हैं इनके इस वार का ताल्लुक जनरल फैज़ से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर से है। इसी वजह से इस खबर को बहुत ही सेंसिटिव खबर करार दिया जा रहा है। अब इस खबर के पहले नुक्ते में ये कहा गया कि जनरल फैज़ हमीद से इस हारे हुए लश्कर के कमांडर की एक मुलाकात हुई। इस मुलाकात का ताल्लुक बराह रास्त इमरान खान साहब से है। इस मुलाकात में जनरल फैज़ हमीद के अलावा 5 और किरदार भी शरीक थे। इन 5 किरदारों के चेहरे आपको दिखाते हैं, इन 5 किरदारों के नाम भी आपको बताते हैं, ताकि आपको पता चले कि इस खबर में जनरल फैज़ हमीद के अलावा किन 5 किरदारों का जिक्र किया गया। इस खबर के दूसरे नुक्ते में कहा गया कि जनरल फैज़ हमीद के साथ इस मुलाकात में चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज़ इलाही भी मौजूद थे। इसी तरह एक सेनेटर जिनका ताल्लुक JUIC था वो भी इस मुलाकात में मौजूद थे। और फिर वो हो गया और वो वीडियो आ गई जिसके मुतल्लिक कोई सोच नहीं सकता था। इस एक वीडियो से और इस एक अनहोनी से सबसे जो भयानक तरीन राज है वो मुकम्मल तौर पर खुल के रह गया। अगर ये वीडियो सामने ना आती तो ये भयानक तरीन राज हमेशा राज रहता। इस वजह से ये आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ बन गई है। अब इस खबर के तीसरे नुक्ते में ये कहा गया कि जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद ने इस हारे हुए लश्कर के कमांडर को ये यकीन दहानी कराई कि इमरान खान साहब की हुकूमत गिरा दी जाएगी। मार्च 2020 में इमरान खान साहब की हुकूमत गिरा दी जाएगी। इस मामले पर एक मुआहिदा भी हो गया था, लेकिन बाद में इस मुआहिदे पर अमल नहीं किया गया। और ये जो बयान सामने आया, ये हारे हुए लश्कर के कमांडर फजलुर रहमान का सामने एक बयान सामने आया है और उनका दावा ये था कि उन्होंने इसलिए धरना ख़त्म कर दिया कि उन्हें इमरान खान साहब की हुकूमत गिराने की यकीन दहानी करवाई गई थी। लेकिन यहाँ पर मौलाना को अचानक कुचलने के मुतल्लिक एक अंदोनाक किस्म की खबर आ गई और उनके मौके पर जाँ बहक होने के मुतल्लिक एक इंतहाई अफसोसनाक खबर आ गई। ये आज की एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक इंतहाई अफसोसनाक खबर है। अब ये खबर उस वक्त आई जब लोगों ने सवाल ये उठाया कि फजलुर रहमान तो खुद असेंबली के रुकन तक नहीं थे, तो फिर वो इमरान खान साहब जिनकी असेंबली में 155 नशिस्तें हैं उनकी हुकूमत गैर आइनी तरीके से गिराने की एक डील जनरल फैज़ हमीद या जनरल बाजवा के साथ कैसे कर सकते थे। लेकिन उसके फ़ौरन बाद मौलाना को गाड़ी के नीचे कुचलने के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी और अहम नोयत की खबर आ गई। जिस गाड़ी ने मौलाना को कुचला, जिस गाड़ी की टक्कर से मौलाना जाँ बहक हो गए, उसका नंबर भी आपको बताते हैं। जो कातिल इस गाड़ी में सवार थे उनके नाम भी आपको बताते हैं, इनकी शनाख्त के मुतल्लिक भी आपको आगाह करते हैं। ये आज की एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक अफसोसनाक खबर है। इस खबर के 3 नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं। तो मामला ये है कि जिस गाड़ी ने मौलाना को कुचला इसे 3 जून 2021 में रजिस्टर कराया गया था। इसके चेसिस नंबर GUN 126R5545128 है। इस गाड़ी का रंग स्याह है, ब्लैक रंग की ये गाड़ी है और ये एक हाईलैक्स रिवो गाड़ी है। ये गाड़ी बैंक अल हबीब से ली गई थी और इसका जो आखिरी टैक्स है ये 30 जून 2022 में अदा किया गया था
और इस गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर की बात करें जिसने मौलाना को कुचला, जिसके नतीजे में मौलाना जाँ बहक हुए, इस गाड़ी का नंबर है ARY77, ARY77 इस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर है। अब इस गाड़ी ने मौलाना की गाड़ी को एन उस वक्त टक्कर मारी जब मौलाना इस्लामाबाद में थे। वो इस्लामाबाद के एक 5 स्टार होटल मैरियट से सेक्रेटेरिएट चौक की जानिब जा रहे थे। इस दौरान ये जो हाई लक्स रिवो गाड़ी है, इसने मौलाना की गाड़ी को बहुत शदीद तरीके से टक्कर मारी। इस बड़ी गाड़ी में यानी इस रिवो गाड़ी में 5 अफराद सवार थे। इनमें से एक का ताल्लुक गुजरांवाला से बताया गया है। उसके बाद जब पुलिस ने तफ्तीश की तो पता ये चला कि इस गाड़ी में जो 5 अफराद सवार थे, इनमें से दूसरे का ताल्लुक खानेवाल से था। यानी एक का ताल्लुक गुजरांवाला से था, दूसरे का ताल्लुक खानेवाल से था। उसके बाद पुलिस ने फ़ौरन एक्शन करते हुए इन्हें गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार जो अफराद हैं, इनके नाम गुलाम शेर और गुल खान बताए गए हैं। गुल खान और गुलाम शेर को बाकायदा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन उसके बाद इस पूरे केस में एक सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई और ये जो सीसीटीवी फुटेज है ये बहुत तकलीफदेह है। इस सीसीटीवी फुटेज के जो मनाजिर हैं उनके मुतल्लिक आपको बताते हैं और फिर जो बाकी 3 अफराद हैं उनके मुतल्लिक क्या हैरानकुन इंकशाफ हुआ जो कि इस गाड़ी में सवार थे, उनके मुतल्लिक भी आपको आगाह करते हैं क्योंकि ये ऐसी इंफॉर्मेशन है जो इससे पहले सामने नहीं आई। अब ये जो सीसीटीवी फुटेज है इसमें यह देखा जा सकता है कि ये जो रिवो गाड़ी है जो कि 2700 सीसी गाड़ी है, ये बहुत तेज़ी के साथ आप ये कह लें कि इसका रुख जो है ये सेक्रेटेरिएट की जानिब था। एक ऐसी सूरत हाल में कि जब इस जगह पर सिग्नल नहीं होता, क्योंकि मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ, मैं इस सड़क को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, ये एक तरह से सिग्नल फ्री कॉरिडोर भी है। तो यहाँ पर ये जो रिवो गाड़ी है ये इंतहाई तेज़ रफ्तारी के साथ सेक्रेटेरिएट की जानिब मूव कर रही थी। इस दौरान इसने मौलाना की गाड़ी को हिट किया और इतनी ज़ोर से हिट किया कि मौलाना की गाड़ी मुकम्मल तौर पर पिचक कर रह गई, क्योंकि मौलाना जो हैं वो निस्बतन एक छोटी कार में सवार थे, जबकि दूसरी जानिब जिस गाड़ी ने उनकी गाड़ी को टक्कर मारी ये 2700 सीसी हाईलक्स रिवो गाड़ी थी। अब ये जो एक बड़ा अंदरनाक किस्म का वाक़या हुआ, इसमें मौलाना अब्दुल शकूर जो कि वज़ीर मजहबी अमूर थे, जिनका ताल्लुक JUI से है, ये पहले तो शदीद ज़ख्मी हुए। इनके मुतल्लिक अब ये इंकशाफ भी हुआ है कि ये ख़ुद उस वक्त गाड़ी चला रहे थे। इनको जब पोली क्लिनिक हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया जो कि बिल्कुल इस जगह के करीब है, तो इनके सर से और इनके मुंह से खून बह रहा था। इनके सर पर शदीद तरीन चोट आई और फिर पता ये चला कि इनकी मुमकिना तौर पर मौके पर ही ये जाँ बहक हो गए थे। और अब ये जो जाँ बहक हुए हैं वज़ीर मजहबी अमूर मौलाना अब्दुल शकूर, इनकी नमाज जनाजा कल अदा की जाएगी। JUI ने इसके ऊपर सोग का ऐलान भी किया। लेकिन यहाँ पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक भी एक बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है। ये खबर निस्बतन आप कह सकते हैं कि शहबाज शरीफ के लिए बड़ी मायूस कुन साबित हुई है, क्योंकि अब कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का जो एलामिया सामने आया है इसमें ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं कि फ़ौजी क़यादत अवामी हमायत से अपना आइनी किरदार निभाएगी। और जाहिर है कि इस वक्त अवाम जो हैं वो तमाम सर्वेज ये बता रहे हैं कि इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं और इमरान खान साहब के जो मुतालबा है कि जल्द से जल्द इलेक्शन होने चाहिए, 70% अवाम यही चाहते हैं कि बर वक्त इलेक्शन हो। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।